अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूवर्स से। ये वीडियो जो मैं बना रही हूँ, ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मेरे पास बहुत सारे लोग चैट पर आते हैं कि हमारी क्रेविंग ख़त्म नहीं होती, बहुत क्रेविंग होती है कि हम 1-1 किलो मिट्टी खा जाते हैं। और जो प्रेग्नेंट औरतें हैं, पेट से जो औरतें हैं, वो तो कहती हैं कि कुछ भी करें हमें जो है ये खानी ही खानी है। तो वो लोग जो है कोशिश करें, जो प्रेग्नेंट औरतें हैं वो तो क्रंच भी ना करें। वो कहती है ना क्रंच करके थूक देंगे, वो ये भी ना करें, वो भी आपके लिए बेटा नुकसान है। और बाकी आपको बहुत दिल चाहता है किसी को खाते हुए, तो आप उसको थोड़े दिनों के लिए ब्लॉक कर दें। जब आपकी डिलीवरी हो जाए इसके बाद आप जो है उसे देख सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जो मिट्टी खाने वाले लोग हैं वो अपनी क्रेविंग को कैसे ख़त्म कर सकते हैं या कम कर सकते हैं, तो ये वीडियो उन लोग के लिए है। आप गाजर ले लें, उसे धो लें, उसको छीलने की ज़रूरत नहीं है, गाजर धो के ऐसे हिस्से कर लें। और ये जो है चुकंदर, भले चुकंदर आप कम डालें, इसको बॉयल नहीं करना है, चुकंदर को आपने सिर्फ छील लेना है, ठीक है। तो ये आपको बता रही हूँ कि कितनी मिक़दार में ये डालना है, कितनी मिक़दार में चुकंदर डालने हैं, क्योंकि मैं ये सबको कर के दे रही थी अभी बच्चों को। और नहीं हो सके तो एक हफ्ते में एक दफ़ा ये ज़रूर घर वालों को भी पिलाएं, खुद भी पिए, आप देखिए कितना फ़र्क पड़ेगा। ये आपको मैं अच्छा, ये बीच बीच में जो है ना एक ये भी डाल दिए, बीच बीच में ये 2 डाल दिए, एक गिलास में ना 2 बड़े चुकंदर डाल दिए। मैंने ये जूसर मशीन जो है ना, मेरे को ज़्यादा देर रख सकता है, ये आप देखें, ठीक है। तो ये आपको दिखाने का मकसद ये है, इसमें कोई चीनी नहीं डालनी आपको। अगर किसी से पिया नहीं जाए तो 1 चम्मच आप शहद डाल सकते हैं ओरिजिनल। अगर आपसे नहीं पिया जाता तो 1 चम्मच शहद का इसमें डाल सकते हैं। इसको मिक्स करें और ये देखें इसका कलर, आप यकीन माने ये गाजर और चुकंदर का जो मैंने आपको निकाल के दिखाया है, आपको बहुत फ़ायदे मिलेंगे, बेनिफिट मिलेंगे इसके। और वो जो प्रेग्नेंट औरतें हैं उनके लिए तो ये बहुत मुफीद है, बहुत अच्छी है, आपकी डिलीवरी अच्छी होगी इस चीज़ से, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बड़ी एज की खातून है, वो ज़्यादातर बड़े बुज़ुर्ग हैं, वो इस चीज़ को ज़रूर अपने दें। आप रोज़ नहीं पी सकते हो, आप हफ्ते में एक दफ़ा पियो। किसी के पास इतनी गुंजाइश नहीं है, पैसे नहीं है, मैं नहीं कहती कि आप रोज़ पियो बेटा। हफ्ते में एक दिन ये देखें गिलास, 1 गिलास आपने ये पी लिया, आपने खून की 1 बोतल चढ़ा दी। अगर इतने पैसे नहीं है कि आप 15 दिन में एक दफ़ा 1 गिलास पी लो। इतना जो लोग इतनी महंगी मिट्टी ख़रीद रहे हैं और वो 1-1 किलो 2-2 किलो ख़रीद के खा रहे हैं, यार कम से कम आपके लिए तो महंगा नहीं होगा। अगर आप 1 किलो मिट्टी ख़रीद के खा रहे हो तो आधा किलो जो है उसमें से आपने एक चुकंदर और गाजर ले लेने, इतना महंगा भी नहीं है, 200-150-200 रुपये में ये दोनों आइटम आ जाएगा। और ये जो जूसर मशीन है ये लोगों के पास होता है। मैं ब्रांड पे यकीन नहीं करती हूँ, मैं ब्रांड पे यकीन नहीं करती, मैं कहती हूँ कि आप ट्राई करो जो ब्रांड से हट कर भी है, तो अगर आपको पता चले, खाली उनका नाम होता है, लेबल होता है। तो ये जो है बाहर आप निकलेंगे जूस वाले के पास तो उसके पास ये चीज़ें होती हैं, और ये वाकई बहुत अच्छा चलता है, बहुत अच्छा चलता है और काफ़ी साल चल जाता है। तो इसको भी ट्राई करना चाहिए, ऐसी चीज़ें पाकिस्तानी चीज़ों को भी ट्राई करें, बहुत अच्छी होती हैं, ठीक है। उनकी गारंटियाँ भी 2-2 साल की होती हैं, तो वो आप रहते हो तो वहीं पे ही कवर हो जाएगी। तो इस चीज़ के मशीन के बारे में बात कर रही हूँ, और आप यकीन माने इससे आपको बहुत फ़ायदे हैं, बहुत बेनिफिट है इसके। और मैं कहती हूँ कि आप मिट्टी भले 1000-2000 की भी लेते हो, पाकिस्तानी भी खाते हो, आपका थोड़ा सा जो है ना 200 रुपये आप निकाल लो चुकंदर और गाजर के लिए, और उसका जूस बना के पिए। अच्छा, जिसके पास ये नहीं है जूस निकालने वाला तो वो एक जग ले ले, ज़रूरी नहीं है, किसी के पास नहीं होती गुंजाइश। जग के अंदर जो है
जिसके पास गुंजाइश नहीं है उन बच्चियों के लिए है कि आपके पास जग है, जग में आप ये डालें, जग में आपने गाजर डालना है। और अगर आपने बहुत शौकीन है, लोग कहते हैं हमारे गले से नहीं उतरेगा ये गिलास, उसमें 1 चम्मच शहद का डाल के उसको गैलेंडर कर लें। हो गया गैलेंडर। अच्छी तरह से करना है गैलेंडर आपको, क्योंकि इसके जो है जैसे पार्टिकल जो होते हैं ऊपर के वो इसके अलग होने चाहिए। लेकिन जग वाला मैं आपको सीन बता रही हूँ, उसको अच्छी तरह से गैलेंडर करने के बाद आप छन्नी ले लें। आपको छन्नी में दिखा देती हूँ, हैदर छन्नी, या देखिए ये छन्नी है, ये छन्नी ले लें। जग को इस छन्नी में नीचे कटोरा रख लें, इसमें डालें, उसको दबा दबा के सारा इसका बुरादा ऊपर निकल आएगा छन्नी में और आपको ऐसा जूस मिल जाएगा। ठीक है, जिनके पास जूसर नहीं है, जूस निकालने वाला, उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तरीक़ेकार बता दिया है बेटा। आप जग के अंदर अच्छी तरह से कोई भी चीज़ का जूस वो अच्छी तरह निकाल ले, छन्नी रखें, नीचे कटोरा रखें, सारा उसमें डाल के ना अच्छी तरह से चम्मच की मदद से उसको दबा दबा के सारा जूस निकाल दें। और उसका जो है अच्छा बुरादा क्या करें, बुरादा इसका जितना भी निकलेगा हम उसका सूखा बुरादा थाल में डालेंगे, उसमें शहद डालेंगे, घुमा के इसकी गोलियां बना लेंगे छोटी छोटी, और फ्रिज में रख सकते हैं। बच्चों को 1-1 गोलियां दे सकते हो बना बना के। बहुत फ़ायदे हैं, बहुत बेनिफिट हैं इसके। तो इस तरीके से मैंने आपको तरीक़ेकार समझाया। और मैं रोज़ नहीं पीती, मैं भी हफ्ते में 1 दफ़ा या हफ्ते में 2 दफ़ा, और कभी कभार दिल नहीं चाहता तो इसकी आदत आप बनाएं अपने घर में, गर्मियां हो या सर्दियां हो। ठीक है, चीनी मत डालें, कोशिश करें चीनी की जगह आप शहद डाल दें अगर जिसको मीठा पसंद है। खुदा हाफिज़, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। और मेरे को एक और बात करनी थी कि मेरे कमेंट्स जितने भी मेरे जो पेज बने हुए हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक, यूट्यूब चैनल, इसके नीचे लोगों कमेंट्स, सेलर कमेंट्स कर रहे हैं, प्लीज़ हमसे ख़रीद लो। तो रोटी रोज़ी देने वाला अल्लाह ताला है, परवरदिगार है, रब्बुल इज़्ज़त। जिसके रिस्क अल्लाह ताला ने लिख दिया उसको कोई मिटा नहीं सकता, ये याद रखिएगा। और ये घटिया हरकत करते हैं कमेंट्स में आके कि आप हमसे परचेज़ कर लें, हमसे ले लें। तो मैं उनकी भी हमदर्द हूँ। मैं उनको कह रही हूँ अगर आपका माल नहीं बिक रहा तो मैं आपको तरीक़ेकार समझाती हूँ। आप कुरान पाक की आयत है लैला फ़े कुरैशी, आप वो लें और रोज़ाना फजर की नमाज के बाद आप 12 बार उसे पढ़ के अपने ऊपर भी दम करें, अपने माल पे दम करें। इंशाअल्लाह ताला बेटा आपका माल भी बिकेगा, आपकी भी सेल अच्छी होगी। लेकिन नीयत अच्छी रखें और चीज़ जो बेच रहे हैं उसको बताएं, आवाम में बताएं। और 2 नंबर चीज़ ना करें। जो चीज़ रशियन है उसे रशियन की तरह बेचें, इंडियन है उसे इंडियन की तरह बेचें, पाकिस्तानी है पाकिस्तानी की तरह बेचें। उसमें मिक्सिंग करके ना बेचें, उसको गलत तरीके से ना बेचें। जब आप कोई चीज़ बेच रहे हो तो उसकी पूरी इंक्वायरी करो, पूरी तहकीकात करो। अगर आप नहीं कर सकते हो तो वो चीज़ अपने हाथ में मत लो कि हम बस सेल करने से मतलब है, चाहे भाड़ में जाए दुनिया, जो होता है हो जाए, ऐसा काम नहीं करना। ठीक है, तो ये मेरा मैसेज था आप लोगों के लिए। कमेंट्स में आके इस तरह की हरकतें ना करें, क्योंकि मैंने रिपोर्ट मारनी है और डिलीट करना ऐसे लोगों को जो मेरे चैट पे आके कहते हैं हमसे मिट्टी ख़रीद लो। तो इस तरह की हरकतें आप करोगे, मैंने आपको रिपोर्ट करके और ब्लॉक कर देना है। वैसे मैंने आप लोगों को बोला है, आप लोग बुरे मैसेज करते हो, जो भी मैसेज करते हो मैं उनको ना ब्लॉक करती हूँ ना मैं उसको डिलीट करती हूँ मैसेज को। ये चैनल आपका अपना चैनल है, यूट्यूब चैनल जमजम के लिए आपका अपना है। आप अच्छाई बुराई सब इसमें बयान कर सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे के काम जो कर रहा है, बिज़नेस कर रहा है, उसके बिज़नेस के नीचे आके आप बोलो हमसे ख़रीद लो। ये चीज़ गलत है। इसका तरीक़ेकार मैंने आपको बच्चों समझाया है। आपका माल नहीं बिक रहा, आप ये करो काम, इंशाअल्लाह आप नमाज की पाबंदी करो, अल्लाह ताला आपका माल ज़रूर बिकवाएगा। ठीक है बेटा, खुदा हाफिज़, दुआओं में अपनी याद रखिएगा।